टास्क के नाम पे लड़कों को तुम कहीं भी टच कर सकती हो, कुछ भी लगा सकती हो, कहीं के भी बाल उखाड़ सकती हो। ये कैसा दोगलापन है, ये कैसी इक्वालिटी है। यही काम अगर लड़का करने लग जाए, तुम्हारे चेस्ट में हाथ डाले, वो मिर्च पाउडर लगाए, कहीं के भी तुम्हारे वो बाल उखाड़े, तो तुम कहोगी अरे लड़की पे ये कर रहा है, लड़की को परेशान करने आ गया है। फिर इक्वालिटी कहाँ चली जाएगी। करते हैं पूरी बात विस्तार से। आज का एपिसोड काफ़ी मज़ेदार था, बहुत एंटरटेनिंग था। और टाइम गॉड की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑलमोस्ट टाइम गॉड बन ही गया था, लेकिन क्या हुआ करणवीर मेहरा के साथ, करेंगे इस वीडियो में बात। वेल, स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। शुरुआत उसी सीन से होगी जहाँ मुझे जो सीन बहुत ही बुरा और गंदा लगा। कहाँ पे ये लड़कियाँ इक्वालिटी के लिए मरी जाती हैं, मरी जाती हैं। इक्वालिटी इनकी उस वक्त कहाँ चली जाती है कि जब तुम किसी को टॉर्चर कर रही होती हो, लड़कों को टॉर्चर कर रही होती हो, उनके बाल उखाड़ने की कोशिश कर रही होती हो। मतलब तुम्हें क्या लगता है, लड़कियों को क्या लगता होगा कि हमारे बाल कहीं चेस्ट के होते हैं या पेट के होते हैं, कहीं के भी होते हैं, वट तो दर्द नहीं होता है। तुम ये सोचते हो कि कोई वैक्स कराता है तो उसको दर्द ही नहीं होता होगा। वो एक्टर है, वो बाल अपना ट्रीटमेंट कराता होगा, अपने क्लीन रखता है वो बॉडी को, क्योंकि एक्टर है। तो उसको वो जो बाल उखाड़ने का प्रोसेस होता होगा वो बहुत स्मूथ होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा अलग सीन सा। लेकिन तुम जो एक जानवर की तरह टास्क की आड़ में, मतलब तुम्हारे पास कहने के लिए ये है, वीकेंड के बार के लिए भी, या फिर कोई और भी पूछे तुमसे कि तुमने ये इतनी क्रुएलिटी क्यों की, तो तुम कहोगी ये तो टास्क था। टास्क था मतलब टास्क की आड़ में तुम ऐसा सब कुछ कर जाओगी। याद रखो, एक बार सलमान खान ने डांटा था किसी को, टास्क ही हुआ था और वो बिलो द बेल्ट चला गया था। उसको इतना पेला था, इतना पेला था कि मतलब टास्क की आड़ में तुम कुछ भी कर गुजरोगी। लड़का होता, लड़के को लड़का कर रहा होता तो समझ में आता। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है बिग बॉस का, कि ये मिर्ची पाउडर, ये वाले जो सीन होते हैं, इसमें लड़कों को ही सहना पड़ता है। और जो मिर्ची पाउडर लगाती हैं वो ऑलमोस्ट सब लड़कियां ही होती हैं। पिछले सीज़न आप उठा के देख लीजिए, एक गौतम गुलाटी का मुझे सीन याद है, जब वो परेशान हो गया था और उसको कौन लगा रही थी, तमन्ना लगा रही थी, नहीं तन्ना, तन्ना या तमन्ना कुछ है उसका नाम, तन्ना है शायद। ठीक है, उसने मिर्ची पाउडर लगाया था। मतलब लड़कियां इतना टॉर्चर करती हैं। अब टास्क की बस बात तो यह है कि कोई कहे, ऑब्जेक्शन उठाए, मैं तो टास्क कर रही थी, ये एक टास्क है, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम सह नहीं सकते तो तुम क्विट कर दो। भाई रीज़न भी होते हैं यार, दिक्कत तो ये हो रही है। तो यही है, कशिश ने टास्क का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। चलो, कशिश अपना काम कर रही थी, लेकिन एलिस और ईशा क्या कर रही थी। एलिस और ईशा ने क्या किया, वो इधर मिर्ची पाउडर, गरम धनिया क्या क्या लगा रही है, और वो उधर आइस लगा रही है, उसके फेस पे आइस। आप इमेजिन कर सकते हैं, एलिस क्या लेकर आई है, शैम्पू की बोतल लेकर आई है और शैम्पू यहाँ लगा रही है, यहाँ पे। कोई शैम्पू लगा कैसे लगा सकते हो, मतलब क्या ये सोच रही होंगी लड़कियाँ। ये वैसे अपने आप को अक्लमंद समझती हैं, ये अक्लमंद नहीं, अकल बंद है इनकी। एक शैम्पू लेके आ रही है, एक आइस लेके आ रही है, एक ने वो दूध का पैकेट उसके सर पे रख दिया है, और एक आइस क्यूब है उसको लगा रही है फेस पे, कि इसको जलन महसूस ना हो। ये कैसा टॉर्चर है। अच्छा, इस इतना टॉर्चर भी जब चुम ने देखा कि अरे ये उसको आइस लगा रहा है, करण को आइस लगा रहा है ये, तो उसने पूरा जो अविनाश का पूरा फ्रंट साइड है उसको वैक्स से ढक दिया। और जो उसने बल्लेबाजी की है, फक 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 फक, एकदम सब निकाले उसने। एकदम मतलब लड़कों की तरह वो लगी हुई थी उसके पास। तो ये ईसा और एलिस इस टास्क में क्या परफॉर्म कर रहे थे, क्या करने की कोशिश कर रहे थे, जो करने की कोशिश कर रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ, मेरे तो इनका गेम समझ से बिल्कुल परे था। अविनाश की जिद थी कि भाई मुझे खड़े रहना है, मुझे लास्ट तक, मतलब मुझे टाइम गॉड बनना है। और ऐसा थोड़ी ना है कि मैं गिव अप कर दूंगा, क्योंकि मेरी ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो कि मैं गिव अप कर दूं। हालांकि ये जो टॉर्चर उसने सहा है, जो कशिश सोच रही होगी कि मैंने बहुत टॉर्चर कर लिया, ये उसके लिए सिर्फ एक वार्म अप था। इससे इन चीज़ों से कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो पड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो गिव अप कर दे, क्विट कर दे गेम को। मर्द का बच्चा है, मिश्रा जी हैं वो, ऐसी छोटी मोटी बाधाएं। भाई एक तरफ से ये आदमी पूरे घर से लड़ गया था, उस टाइम तो बिबिन भी साथ नहीं था, तो अब तो यार बात ही अलग है।
अब तो तुम में फूट पड़ चुकी है, झुंड अलग हो चुका है, अब उसका तुम क्या कर लोगे। तो यही होता है भैया, सच्चाई और मेहनत का हमेशा ऊपर वाला साथ देता ही देता है। तो टाइम गॉड की जो बनने की कहानी है बहुत लंबी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, और रोज़ नए नए ट्विस्ट एंड टर्न लेके घर में आती रहती है। एक जो सबसे बड़ा सपना पाले बैठा है करणवीर मेहरा के, मुझे बनना है टाइम गॉड, ऑलमोस्ट मुझे नहीं रहना है, मुझे रियल का टाइम गॉड बनना है। तो जो प्रोमो दिखाई दिया है उसमें जो डाइव लगाई है, विभिन्न ने जो धक्का दिया है उसको हवा में उड़ा दिया। अ, ले भाई, ऑलमोस्ट टाइम गॉड। मतलब एक सवाल पूछा गया, आपको पता होगा सवाल क्या था, कि रिश्ते में क्लियरिटी है या नहीं है तेरे। तो अपना एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी बहुत क्लियरिटी है रिश्तों में। कैसे भाई, कि देख, मैंने अविनाश से शुरू से ही दुश्मनी कर रखी है और वो अभी तक मेरा दुश्मन है, ये है मेरी रिश्ते की क्लियरिटी। कितना डम है यार ये, कितना डम। भाई तू जो जलता है ये कोई रिश्ता नहीं होता जलनवीर सिंह, तू जलता है उससे, ये रिश्ते होते हैं। दोस्ती का रिश्ता हमने सुना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हमने सुना है, लेकिन ये जलने का एक रिश्ता इसने अलग ही ईजाद किया है। और फिर विवेन तो पकड़ ही लेता है इन बातों को भाई, कि तुझे रिश्तों की अहमियत, तुझे क्या जानता क्या है तू। अब 20 साल से मैं तेरा दोस्त हूँ, तूने मुझे यहाँ पे उल्टे जवाब देना शुरू कर दिया, और जबकि तू बाहर था तो मेरे अंडर काम करता था, मेरे हाथ के नीचे काम करता था, मेरे साथ तू सेल्फियाँ लेता था। जब फुटबॉल खेलने जाते थे तो ये सेल्फियाँ मांगता था उसके साथ, पोस्ट कर रखी हैं इसने, अब तो शायद टीम ने डिलीट कर दी होंगी। तो ये वहाँ पे जाके विविन का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। तो पूल में धकेल दिया गया है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट टाइम गॉड की जो कहानी है वो फिर से पूल में जाके डूब चुकी है। बाकी देखते हैं और इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। यार दोस्तों, शिल्पा का क्या सीन है यार। शिल्पा कुछ अलग नज़र से देखने की कोशिश कर रही है क्या विविन को, ऐसा लग रहा है देखने में। मतलब इन दोनों की केमिस्ट्री को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, और गर्लफ्रेंड क्या करती है कि बार बार नाराज़ होके जाने की एक्टिंग करती है, कि मैं जा रही हूँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी, फिर आ जाती है, मैं जा रही हूँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, एक्चुअली बात करनी है लेकिन तुम सुनोगे मैं कहूँगी, नहीं नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, सिर्फ मैं कहूँगी तुम्हें सुनना है। ये क्या केमिस्ट्री है भाई साहब, मैं चकरा गया कि ये क्या है ये। शिल्पा का मैंने एक अलग रूप देखा है इस वीडियो में, इस आज के एपिसोड में कुछ अलग ही शिल्पा मुझे दिखाई दी है। ऐसा लग रहा था शिल्पा की आंखों में देख के कि वो ये चाहती है विविन से कि ये हर जगह मेरा स्टैंड ले, चाहे मेरी रजत से लड़ाई हो तो मैं मेरे साथ ये खड़ा हो खुलेआम, अविनाश से हो तो मेरे साथ ये खड़ा हो खुलेआम। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तुम किसी का साथ नहीं देते हो खुलेआम, जब विभिन्न और करण की हो रही होती है, तब शिल्पा जी कहाँ होती हैं, फ्रेम में भी नहीं दिखती हैं कि किसी का साइड ले लूँ। तो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं विभिन्न से बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ घर वालों को भी कंफ्यूज कर रखा है इस रिश्ते ने, कि ये क्या रिश्ता है। मैं करणवीर मेहरा के भी क्लोज हूँ, मैं विभिन्न के भी क्लोज हूँ, और वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, ये कैसी क्लोजनेस है। और जब ये करण के साथ होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये करण ही है इनका, मतलब जो भी है तन मन धन से इनका करण ही है, ठीक है। और जब ये विविन से बात कर रही होती हैं तो एक शिकायत टाइप की होती है, क्योंकि करण अपना 100% शिल्पा जी को दे रहा है लेकिन विविन नहीं दे रहा है। ये एक स्मार्ट प्ले है जो कि होना भी चाहिए, 100% किसी के भी लिए एफर्ट नहीं डाल सकते आप, लेकिन वो चाहती है कि मैं चाहे इसे टाइम दूँ ना दूँ, मैं इसे अटेंशन दूँ ना दूँ, लेकिन विविन का जो अटेंशन है, जो ये मेरी तरफ जो भी सपोर्ट दिखा सकता है, मुझे इसका 100% चाहिए। तो मुझे तो भाई आज एक नोटी शिल्पा भी दिखाई दी, जब विविन सो रहे थे और अचानक पैरों में कुलबुलाहट करती है, वो पानी डालने की कोशिश करती है, फिर रिक्वेस्ट करती है कि मेरे लिए टिक्की बना देना केक की जगह। तो एक अलग ही रूप देखने को मुझे तो शिल्पा का लगा। मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि ये क्या है। देखो शिल्पा जी काफ़ी मज़े ले रही हैं। जब लड़के वर्कआउट करते हैं तो जो इनकी निगाहें होती हैं, वैसे तो इनकी लड़की है 18-20 साल की,
हाँ, लेकिन मज़े शिल्पा जी फुल ले रही हैं। कोई इन्जॉयमेंट में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। चलिए खैर, अपनी मौज मस्ती, अच्छे अच्छे दिन अभी बीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेट है नहीं जिससे कि इनकी और अंदर की रियल पर्सनैलिटी बाहर निकले। नॉमिनेशन में कम ही आती हैं शिल्पा जी, इसलिए ऐसा है। चिल जोन में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं करणवीर मेहरा की। यार करणवीर मेहरा ही बोलूँगा यार, जलनवीर मेहरा नहीं बोल रहा। मैं किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, इवन कि उसका गेम तो अच्छा हो। उसने उसका मैन गेम यही बना रखा है उसने कि मैं उससे जलता हूँ, उससे जलता हूँ। विभिन्न के पीछे पड़ा है कि वो अपनी ड्यूटी नहीं करता। किसी और पे तेरी निगाह क्यों नहीं जाती भाई? तू इनसे कब उभरेगा? ये विभिन्न और अविनाश के अलावा आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। इसका गेम ये दो में ही अटका हुआ है। इन दो में ही ये फंस के रह गया है। और वो लोग तो आगे निकल चुके, वो लोग इसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं जितना कि ये, कि अरे उसने ड्यूटी की नहीं की, उसने अपना काम किया कि नहीं किया, उसे ज़्यादा काम उसे कम तो नहीं मिला है काम, उसने अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ढंग से। मतलब एक उड़ते तीर लेने की कोशिश कर रहा है। देखा ये भी जाता है कि जब कन्वर्सेशन विभिन्न किसी से कर रहा होता है या आर्गुमेंट भी कर रहा होता है, तो ये बड़ा गौर से देखता है उस चीज़ को। जैसे कोई अगर आर्गुमेंट हो रही है और वो देख रहा होता है दूर से खड़ा होकर कि कहीं पे विभिन्न फॉल्ट करेगा, कहीं पे गलत बात बोलेगा, तो मैं तुरंत उसको रिप्लाई करूँगा। अब एक्टिव नज़र आ रहा है ये। आज भी देखा गया कि साइकिल पे बिल्कुल नहीं दिखा, नहीं तो साइकिल पे दिखता ही है। आज देखा गया कि सुबह सुबह उठ उठ के जो ये अपने लिए नाश्ता पानी बनाता है, वो भी आज नहीं दिखा। तो इसने चेंजेस तो लेके आया है ये अपने अंदर। लेकिन इतने कमाल के चेंजेस, अपने आप को बिल्कुल 360 डिग्री इसने अपने आप को यू टर्न करवा दिया है, जिससे कि हो क्या रहा है, फैंस कंफ्यूज हैं कि भाई ये फालतू का बजना क्यों शुरू हो गया है। देखा आज जब वो बज रहा था, फालतू का कुछ भी, जिम कर रहा है, जिम कर रहा है, ऐसे जिम कर रहा है, जिम करते करते पहुंच गया विपिन के पास। और विपिन से पंगा लेगा तो मुंह की खाएगा भाई। इसके जो भी लड़ाई कर रहा है ये फेक लड़ाई में कोई भी तथ्य होते नहीं है। फेक लड़ाई में बस तुम क्या करते हो कि आवाज़ ऊंची करते हो। आवाज़ ऊंची करने से क्या होगा कि तुम्हारे जो तथ्य हैं वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो सब तुम्हारी लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है। विभिन्न क्या करता है, वो एक लाइन बोलेगा, गंदा बर्तन, ओए गंदे बर्तन बात सुन, कैसेट की तरह मत बज, तेरे दो कैसेट के पहलू हैं, दोनों को चेंज कर। तो वो अपनी बातों से ही मार देता है और वो ऐसे जल भुन जाता है कि उसके पास कोई जवाब तो होता नहीं, बस जल ही सकता है और क्या ही करेगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिला क्या? ऑलमोस्ट टाइम ऑफ गॉड। ये भी उसे टैग बस ऑलमोस्ट का ही मिल रहा है। टाइम गॉड वो नहीं बन रहा। इस बार भी मुझे यही लग रहा है कि वो टाइम गॉड नहीं बन रहा। अब अगर करण नहीं बन रहा टाइम गॉड, तो सबसे ज़्यादा चांसेज जो लग रहे हैं वो करण, सॉरी करण नहीं, अविनाश मिश्रा के ही लग रहे हैं। क्योंकि फिर स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो ही बचा। उसके बाद दिग्विजय है। दिग्विजय के लिए रजत बहुत परेशान है, सबसे सपोर्ट मांगता फिर रहा है। अ, अब ये देखना पड़ेगा कि घर वाले कैसे सपोर्ट करेंगे, वोटिंग के तहत कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो पोल पे खड़ा किया गया है इन लोगों को, सवाल जवाब हो रहे हैं। तो चाहे अविनाश कितने भी सही जवाब दे दे, लेकिन जो इन लोगों का परसेप्शन बना हुआ है अविनाश के लिए, जैसे चुम, जैसे श्रुतिका, जैसे कशिश, जैसे चाहत पांडे, जैसे दिग्विजय, जैसे 5-6 लोग वोट इसको नहीं दे सकते किसी भी कीमत पे, चाहे ये कितना ही अच्छा अच्छा लेक्चर दे दे, चाहे ये कितना ही अच्छे से तरीके से समझा ले। तो इनसे तो एक्सपेक्ट ना ही किया जाए। तो अगर वोट के तहत कोई चुन रहा है, घर वालों के वोट के तहत अगर टाइम गॉड चुना जाएगा, तो भाई मुझे नहीं लगता कि फिर अविनाश का नंबर आने वाला है। मुझे लगता है फिर कि वहाँ पे बाजी मार सकता है दिग्विजय, क्योंकि घर वाले बग्गा पाजी को भी नहीं चुनेंगे। एक ही रीज़न होता है सबके पास कि भाई ये खुद सोते रहते हैं, ये इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम इन्हें टाइम गॉड कैसे बना सकते हैं। तो दिग्विजय के लिए एक तो रजत सबसे सपोर्ट मांग रहा है, और ऊपर से खुद रजत का सपोर्ट है उसे। तो सब लोग रजत की गुड बुक्स में आना चाहते होंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि स्ट्रांग प्लेयर है। तो हो सकता है कि दिग्विजय के लिए हाथ उठ जाए कि हाँ भाई दिग्विजय को बना दो। तो कुछ भी हो सकता है। देखो अभी तो क्या है कि पहला ही विकेट गिरा है, जो धक्का मारा है पूल में डाई यार
करणवीर मेहरा भी मेहरा ही निकला। इतनी सब कोशिश करने के बाद भी पूल में तैर रहा है। चुम उधर ही खड़ी होगी, ये सब नज़ारे देख रही होगी, इतनी परेशान है चुम भाई। चुम ने अपना गेम छोड़ दिया है। चुम को ये एक मकसद बना लिया है चुम ने कि अगर करण ट्रॉफी जीतता है तो मैं जीत जाती हूँ। उसका तो ये सीन है, वो अपने से आगे करण को रखती है, करण के लिए जीती है, करण के लिए मरती है। बहुत ज़्यादा लॉयल्टी निभा रही है। अच्छी बात है भाई, रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए। ये एक मुझे दिखता है करण और चुम के बीच जो रिश्ता मुझे दिखता है बहुत ही प्योर दिखता है। हालांकि इतना प्योर दिखता है कि अविनाश के खिलाफ चली जाती है चुम, बिल्कुल फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाती है चुम, लड़ने के लिए अविनाश से तैयार हो जाती है चुम। लेकिन इसी में उसको शाबाशी मिलती है, तो उसे ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कि मैं एक लड़की हूँ, लड़के पे चढ़ रही हूँ। और अगर उसने एक थप्पड़ मार दिया घुमा के तो मैं मेरा होगा क्या? मैं मतलब देखो, इधर थप्पड़ मारेगा तो इधर से खून निकल के आ सकता है, तो फिर बाद में रोएगी, वुमन कार्ड वगैरह ये सब कार्ड उसके निकल के बाहर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे बीच में। जब तक चुम उसको अटैक करेगी तब तक कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसने थप्पड़ याद दिया तो आ जाएंगे सब लोग वुमन कार्ड का झंडा लेके, करण हो, रजत हो, सब, कि भाई वो चाहे कुछ भी कर रही थी, वो लड़की थी, तूने क्यों रिप्लाई दिया। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बड़ा सोच समझ के यार, लड़कों की ज़िंदगी बड़ी अजाब बना रखी है लड़कियों ने यार। ये सिर्फ घर की ही बात नहीं है, बिग बॉस हाउस की ही बात नहीं है, ये बाहर का भी सीन ऐसा ही है कुछ कुछ यार। देखा होगा ना आपने कि जब लड़की की स्कूटी गिर जाती है तो कितने हेल्पिंग हैंड आ जाते हैं, और लड़कों का कुछ भी गिर जाए, फिसल उसल के गिर जाए दूर तक, तो और दो चार लातें मार के चले जाते हैं कि साला तेज चला रहा होगा ये गाड़ी, ये हीरो बन रहा होगा, ऐसे सुनने को मिलता है। खैर, इज्जत की कोई एक्सपेक्टेशन है भी नहीं लड़कों को, तो बेशरम बन के जीते हैं, और क्या करना है। तो ये है दोस्तों कि वाइल्ड कार्ड आई हैं तीनों, अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, इमोशन उनमें है। एक है जो रोज़ है, रोज़ बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है। और एक शालिनी है या मालिनी है, मालिनी है शायद। हाँ, ये दोनों का कंटेंट आ रहा है और ये दोनों खुल के आ चुकी हैं बाहर। एक इनमें आज फाइट सीन भी देखने को मिला जहाँ पे फिर से रोज़ ने एंट्री मारी दूसरे की कन्वर्सेशन में, दूसरे की लड़ाई में, फिर जाके सॉरी बोल देना। तो एक फुटेज तो यहाँ मिली कि दूसरे की लड़ाई में इंटरफेयर किया उसने, एक फुटेज तगड़ी वाली मिल गई यहाँ पे। फिर जब वो मालिनी, शालिनी, पता नहीं भाई नाम क्या है, क्योंकि अभी इनमें कुछ ऐसा तगड़ा सीन हुआ नहीं है जो कि मैं नाम याद करने की कोशिश करूँ इनके। तो वो जब रोने लगी तो रोज़ वहाँ पे पहुँची और एक फुटेज वहाँ से भी ग्रैब कर ली कि भाई तुम अगर रोते हुए आदमी को छुपाने जा रहे हो और अपना सहारा उसे दे रहे हो तो तुम गुड बुक्स में भी आ जाते हो और जनता की नज़र में भी तुम अच्छे ही बन जाते हो ऑटोमेटिक। कि हाँ भाई, गलती की थी इसने लेकिन एक्सेप्ट कर लिया, उस रोती हुई लड़की को छुपा लिया, तो रोज़ तो बहुत अच्छी है। नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। बहुत ये खुंस खा के बैठी है रोज़, मुझे जो आइडिया लग रहा है इसका। देखिए आइडिया कैसे लगता है, जब तुम्हारे दोस्त को कोई टॉर्चर कर रहा है, दूसरा तीसरा पर्सन कोई टॉर्चर कर रहा है तुम्हारे दोस्त को, और अगर तुम्हें उस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी और जो तुम्हारा दोस्त है उसके लिए लॉयल्टी एकदम प्योर है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तीसरा पर्सन तुम्हारे दोस्त को टॉर्चर कर रहा है और तुम खुश हो रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी दोस्ती खोखली है। तुम अपने दोस्त को डेंजर में देख के, उसकी बेइज्जती देख के इंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसके दोस्त हो ही नहीं सकते। तो यही कहानी है। रोज़ वैसे तो विवियन के साथ बहुत बातचीत करी थी इसने कल, और एक प्रॉमिस टाइप का भी किया था इन दोनों ने कि हम एक दूसरे के आड़े नहीं आएंगे, मैं लगभग तुम्हारे ग्रुप में ही हूँ। एक तो मुझे तुम पसंद हो विवियन, और एक एलिस को शायद पसंद करके बताया था उसने कि दो लोग मुझे पसंद हैं और दो लोग नहीं हैं, लेकिन मैं काम चला लूँगी। और यही जब शालिनी ने कहा, नाम देखना ही पड़ेगा यार क्या नाम है, शालिनी है कि मालिनी है, चलो कमेंट करके बता देना यार क्या नाम है। मालिनी से कर देते हैं अभी, उसका नाम शायद मालिनी है कि शालिनी है। तो जब शालिनी ने शालिनी ने, मालिनी, शालिनी कुछ भी हो, जब शालिनी ने
उधर अपना रिश्ता जमाने की कोशिश की। उसने खुलेआम बोल दिया कि मैं विपिन की असिस्टेंट हूँ, बोलो क्या करना है तुम्हें। तो इसी बात से तो जेलस हो गई है अंदर ही अंदर कि भाई ये कैसे रिश्ता डेवलप कर रही है। देखो, उनसे कोई भी रिश्ता अगर बनाने की कोशिश करता है तो इधर लोगों का जो झुंड है वो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये अभी आई है, 24 घंटे पहले आई है, और इसने कैसे रिश्ता। भाई 24 घंटे वो आई है, लेकिन कनेक्शन तो उसका टीवी में जब देख रही होगी इन लोगों को उसी वक्त बन गया था। जैसे कि हमारा तुम्हारा है, हम कभी नहीं अविनाश से मिल पाएंगे, हम कभी भी विपिन से नहीं मिल पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप और मैं कनेक्शन फील करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं ना। उनके दुख में हमें दुख लगता है कि नहीं लगता है, उनकी खुशी में हमें खुशी लगती है कि नहीं लगती है। तो ये कनेक्शन होता है। तो ये कहना इन लोगों का, झुंड का ये कहना कि अरे यार 24 घंटे पहले आई है और ये इतनी अच्छी दोस्त कैसे बन गई, बन जाते हैं भाई। जैसे तुम आई थी, ये कशिश बोल रही है, जब कशिश आई थी तो कैसे उसने 12 घंटे में ही लड़ाई कर ली थी। कैसे वो दोस्त तो नहीं, दुश्मन बना के आई थी। तो कैसे तुम 12 घंटे में ही दुश्मनी कर सकते हो। तुम मतलब 12 घंटे में दुश्मनी कर सकते हो तो वो 24 घंटे में भी दोस्ती नहीं कर सकती। तो ये सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना परसेप्शन बनाते रहते हैं। भाई कनेक्शन फील करना, एक लाइन किसी ने अगर बोल दी तो उसी से कनेक्शन फील हो जाता है। और उसने भाई खुलेआम कहा है कि ये ग्रुप स्ट्रांग है, मेरे लिए जो सही होगा वो मैं करूँगी, खुलेआम करूँगी। अब मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरा मन कह रहा है कि मुझे उन लोगों के साथ बैठना है जहाँ मेरा दिल कह रहा है और मैं बैठी कहीं और हूँ, तो मैं फेक लगूँगी, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। तो इसीलिए जब वो आज रो रही थी, क्योंकि रोज़ ने बहुत ब्लंट बोलती है, रोज़ देख ली उसकी पर्सनैलिटी ब्लंट है वो ऐसा करती है ना, आपने देखा होगा। कुछ कुछ पर्सनैलिटी मुझे रोज़ की उस तरीके की लगी कि वो आते हैं कि 500 रुपये, 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये, कहीं कहीं पे अभी 1000 भी हो चुके हैं। आई थिंक लाखों तक पहुंच गए ये लोग। और फिर ना देने पे वो क्या करते हैं, अपना उठा देते हैं। उसी तरीके का मुझे ये कैरेक्टर लग रहा है। अगर वो और शालिनी बोलती रहती तो ये और चढ़ती रहती, क्योंकि इसे क्या है कि अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है किसी भी लड़ाई में, जो मुझे दिख रहा है अभी। और ये धोखेबाज तो अभी से साबित हो चुकी है कि वो अगर उसने असिस्टेंट बोल दिया विपिन को, तो एज ए फ्रेंड इसको खुश होना चाहिए कि अच्छा तुम्हें भी विपिन पसंद है, हाँ मुझे भी पसंद है। अच्छा तुम्हें भी अविनाश का ग्रुप पसंद है, हाँ मुझे भी पसंद है। तो इसका मतलब दोस्त कि तेरी भी और मेरी भी सोच मिलती है, तो हम दोनों फ्रेंड हैं। सोच अगर मिलती है तो फ्रेंड बनते हैं ना। तो यहाँ पे सोच मिल रही है तो एनिमी बन रही है। तो इसका मतलब यह है कि रोज़ वहाँ पे जो विपिन से बात करी थी उसने, वो फेक थी सब। उसके दिल में ये है कि उसका झुकाव इस तरफ ज़्यादा है, और इधर वो बस काम चलाऊ बात करेगी जैसे कि और लोग भी करते हैं। तो रोज़ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज मुझे उसके आंसुओं पे भरोसा हो चुका है। जो शालिनी है वो एक्सपेक्ट कर रही थी, कल भी बेचारी के साथ गलत हुआ। मैंने बोला भी था कि विपिन का वोट उसी लड़की को आना चाहिए था, क्योंकि उसने बहुत टाइम दिया है उस ग्रुप को और उसकी लॉयल्टी है उधर की तरफ। आज भी टास्क में देखा गया कि उसने फेवर किया था, दिखाया नहीं था। आज टास्क में दिखाया नहीं, क्योंकि लाइव मैंने देखा है। तो ये बहुत फेवर करती नज़र आ रही है ईसा और एलिस को, मालिनी शालिनी। ठीक है। तो उसके बाद भी विपिन का शक करना, अविनाश का शक करना, एलिस का उस लड़की पे शक करना, एलिस भी शक कर रही है अभी तक इन लोगों ने खुले बाहों से उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, और हो सकता है ना ही कर पाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें अब अपनी दोस्ती का विस्तार करना चाहिए। जो वहाँ पे हैं मौजूदा और वो ये लोग आते हैं, तो उनसे नहीं, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, कम से कम वो तुमसे कनेक्शन फील करके आए हैं, और उन्हें तुम्हें खुले दिल से अपनाना चाहिए और उनका वेलकम करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। भाई वो लड़की बाहर से आई है, कोई तुम्हारी दुश्मन तो है नहीं। वो बाहर से तुम्हें पसंद करके आई है। हैं, जैसे कशिश है, वो तुम्हें नापसंद करके आई थी, तुम्हें दुश्मन मान के आई थी, तो तुम उससे दोस्ती निभा रहे हो क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन एक लड़की जो तुम्हें बाहर से पसंद करके आई है, कम से कम उससे दोस्ती निभा लो, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती ही होगी, इसीलिए वो तुम्हारे पास बैठी है। खैर, मैं देख रहा हूँ कि जो 3 वाइल्ड कार्ड आई हैं उनमें से 2 बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और तीसरी दिखना मतलब कम दिख रही है, बहुत ज़्यादा कम उसकी फुटेज दिखाई दे रही है। खैर, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या वो दिखने दाखने के लिए कौन सा पैंतरा आजमाती है, और
जब लड़ाई का मुद्दा नहीं मिलेगा, जब कोई भी मुद्दा वो नहीं बना पाएगी घर पे, तो वो क्या करेगी, बिकनी में आएगी और स्विमिंग पूल में उतर जाएगी। जैसा कि आज भी देखा गया था कि वो जब पुशअप कर रहा था करण, तो उसके ऊपर जाके बैठ गई। फुटेज मिल गया 5 मिनट का। तो ये है, ऐसे ऐसे पैंतरे आजमाने पड़ेंगे। और जिसको आज फुटेज नहीं मिली है, जैसे कि चाहत और चुम, ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। चुम तो नहीं करेगी, वो रियल पर्सनैलिटी है, लेकिन चाहत ज़रूर करेगी। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि कुछ अलग ही तरीके का प्रोग्राम वो सेट करने की कोशिश करेगी। पहले किसी को परेशान करेगी और लड़ेगी उससे 10 20 30 मिनट तक। उसके बाद हर्ट हो जाएगी और अकेले में जाके रोएगी। हो गई, ये उसकी स्क्रिप्ट होती है। मैंने कई बार बता दिया है, आज भी बता दिया है और आगे भी बताता रहूँगा, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी है कैसी। तो खैर, ये है दोस्तों आज का जो सबसे शॉकिंग था मेरे लिए। देखना बड़ा अच्छा नहीं लग रहे थे सीन वो, कि अविनाश को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। 3 4 लड़कियों के निशाने पे सिर्फ और सिर्फ अविनाश था। दिग्विजय को हमने नहीं देखा कि किसी चीज़ में सना पुता लिपटा फिपटा, कुछ नहीं। उसके लिए बिल्कुल आसान था ये टास्क। बग्गा पाजी को इन लोगों ने घेर लिया, उसको नहीं छोड़ा। अविनाश को तो ये नंबर 1 पे है भाई, अविनाश तो अविनाश जितना अंदर टॉर्चर सह रहा है, उसी तरीके से आप अपनी दया दृष्टि बना के रखना अपने हिसाब से। भाई मैं किसी से नहीं कह रहा कि उसे सपोर्ट करो उसे सपोर्ट करो। जो तुम्हें रियल कैरेक्टर लगता है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई इसे हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस पर अपना प्यार ज़रूर बनाए रखिए। चलिए, यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी अगली कहानी अगली एपिसोड में, अगली अपडेट में मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई